कि लोग बड़े लोगों से रिश्ते इसलिए रखते हैं कि कभी जीवन में काम पड़े तो इनसे फोन करेंगे, ये मेरा काम करवा देंगे, किसी पैसे की या किसी और चीज की। लेकिन जब बड़े लोगों को, जैसे ही आपको कोई काम पड़ेगा बड़े लोगों से और आप फोन करना, तो पता क्या कहेंगे, पहले तो फोन उठाएंगे नहीं, और जब आप पूछेंगे कि भैया आपने उस टाइम मुझे काम था फोन नहीं उठाया, तो बोलेंगे अरे भाई देख नहीं पाया होगा, वो बाहर होंगे तो इसलिए देख नहीं पाया होगा। या फिर ऑफ कर लेंगे तो बोलेंगे लाइट नहीं आई थी तो स्विच ऑफ हो गया था। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज। कुछ लोग हमसे कहते थे पहले, कुछ लोग कि अरे दीदी आप फोन करना, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जब भी काम पड़े तो रात के 12 बजे द्वारे पे ही दिखाई दिए। अब रात के जब काम पड़ा ना तो रात के 12 बजे द्वारे की तो छोड़ दे, दिन के 12 बजे रोड पे वो दिखाई नहीं दे। जब इंसान को जरूरत होती है ना तो फिर सब भूल जाता है। 100 में 5% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के काम आ जाएं, जिन्हें पता है कि भरोसा और विश्वास क्या होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे कीजिए, क्योंकि आजकल तो ये कड़वी सच्चाई है कलयुग की, भाई भाई का नहीं है। जैसे गांव में 100 घर हैं 100, और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई बेचारा सौर ऊर्जा लेकर के घर में बल्ब जला ले, तो पता है 99 घर ये नहीं सोचते कि हम भी मेहनत कर ले हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। वो ये सोचते हैं कि ये भगवान ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। यहां लोग दूसरे के सम्मान से चिढ़ते हैं। जैसे हाथी आता हुआ देखा, हाथी गांव में, तो लोग हाथी को गणेश जी समझते हैं। जब हाथी आता है गांव में तो उसके पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते हैं, होता है ना, और गांव के लोग उनका पूजन करते हैं। तो वो कुत्ते जो होते हैं ना वो हाथी पे नहीं भौंकते, ये हमारी और आपकी गलतफहमी है महाराज। वो जो कुत्ते होते हैं ना वो हम जैसे लोगों पे भौंकते और कहते हैं कि तुम इसका पूजन कर रहे हो, एक दिन के लिए आया है और हम रोज चिल्लाए रहे भौंक भौंक के मरे जा रहे, सो हमें एक रोटी नहीं डालते तो ढंग से। लोगों का नियम हो चुका है, पहले तो आपको बढ़ने नहीं देंगे, पहले तो आपको बढ़ने नहीं देंगे, और अगर कुछ काबिल बन भी जाओगे तो पता क्या कहेंगे, हमें तो पता था कि फलाने का बेटा नाम रोशन करेगा। सब अपनी है, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज रुक्मिणी बहुत सुंदर है। रुक्मिणी की मां ने महाराज भीष्मक को बुलाया और जवाब दिया है। नाथ एक बात सुनिए, सैया सुनो अरज हमारी, मेलन में बिटरिया क्वारी राजा। सैया सुनो अरज हमारी, मेलन में लाड़ो क्वारी
लगारो। भरी भरी दूध पीवा। अरे आम की डाल कुलिया बोली, पपिया बोली ओ पीपरा डाल। लिखे जोरे बिना के वीरन कोई मिटैया नहीं। कोई अच्छो सो घर वर तलाश लियो भोले वाला, कोई अच्छो सो घर वर तलाश लियो मोरे वाला। बोली कन्हैया लाल की। महाराज जवाब दिया है कि बेटी के लिए कोई लड़का देखो। बोले जरूर देखूंगा और अपने बड़े बेटे से परामर्श लूंगा। घर में लला जब बराबर को ही जावे ना, तो उससे कोई भी काम करो तो सलाह मशवरा जरूर ले लो, क्योंकि वो बराबर का हकदार होता है। आज राजा भीष्मक अपने बड़े बेटे से गए हैं, राज्य में पहुंचे और पूछने लगे, हे रुकुम। कहिए महाराज। तुम्हें एक बात पता है? क्या हुआ महाराज? तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई। तो क्या करेगा, मैं नागन बैंड बजवा दे, शादी तो हुई, कुआरी तो रही ने। तो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो। अच्छा सा? हाँ। कै वर्ष को चाहिए? लड़का हो लगभग 20 साल का। सामने देखिए महाराज। कहाँ जे? लड़का लगभग 20 साल का हो। इतने देखिए हमारा सामने। कहाँ जे? हाँ। उनको तो एगो ना और का न कोई छोटू भैया और ढुल्ला। कोई और लड़का बता। इनमें क्या कमी है महाराज? कुमड़ी के लिए लड़का देखना है और खास से बात किया कर। महाराज और खाती तो मैं बोल रहा हूँ, लड़का देखो 40-50 हजार रुपए आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। नामू बहुत सुंदर, तोताराम। देखिए महाराज, आज ही डाई करवाई है, ठीक ठाक है, देख लो। अच्छा सा लड़का बता महाराज। कमी बता। क्या सोचा हमने? सामने देखिए महाराज। अच्छा जी। हाँ। लड़की के लिए पिताजी नहीं पति चाहिए। इन्हें हंसकार पे बैठा के 18-19 साल के मालिक पड़ेंगे डाई फाई करके। इनमें क्या कमी है महाराज? परेशान न कर, बोल। अच्छा सा लड़का होना चाहिए। अच्छा सा 5-5 साल के चांद ना देख ले।
क्यों रे, एक बात बता, तेरी बहन 4 बच्चों को लेके जाएगी या एक पति के साथ जाएगी? 5 पति द्रौपदी के वो पति थे, बच्चे थोड़ी थे। बात तो सही है महाराज। कोई और लड़का बता। हमारा साला शिशुपाल कैसा रहेगा महाराज? शिशुपाल का मतलब जानता है? शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ऐसे घर में अपनी लड़की नहीं दे सकता। और मेरा विचार है कि मैं अपनी बेटी की शादी भगवान कन्हैया के लिए करूं। ऐसा नहीं चलेगा महाराज। तो कैसे चलिए? जो हम करेंगे सो होगा। सो होगा? हाँ, वो ही होगा जो हम कहेंगे सो होगा। कितने मारे जाएंगे, कितने की मौत छोड़ जाएगी, कितने की चांद सुखली है जाएगी। जो हम कहेंगे ता शादी होगी हमारे साले शिशुपाल के संग। अच्छा, कितने सारे हैं? क्या सारे हैं जो बताओ? हाँ हैं 3-4 महाराज। अच्छा, सही है। मैंने विचार किया था कि मेरी लाड़ो की शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी, तो रुकुम जवाब देने लगा कि मेरे सामने अरे बबुला, वो ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। और ये जो माल्यार्पण कर रही हैं, यहाँ की तो बेटी हैं, और हमारे यहाँ की, हमारे दाऊ के बेटे की धर्मपत्नी तो हमारी भाभी जी हैं, सुमन भाभी जी माल्यार्पण कर रही है। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें। इनमें और भैया में खट्टू पट्टू न होवे। जो इच्छाएं हो वो पूर्ण ही विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा। बहुत रो रहे हैं राजा भीष्मक, और इधर बाबा नारद ने आवाज लगाई है कुंदनपुर की गलियों में। ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है, और अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, प्रभु बने है विविधहारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। रुक्मिणी जी ने विचार किया है कि मैं बिना भगवान के किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी, और अगर कहीं और विवाह हुआ तो मैं मर जाऊंगी, जीवन पर्यंत तक कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन शादी नहीं कर सकती। कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, वो भले ही थोड़े चंचल स्वभाव के हों, लेकिन दिल से भक्ति करते हैं। अच्छा, राम और कृष्ण में कुछ बटा नहीं है। भगवान विष्णु के अवतरित राम है और भगवान विष्णु के ही अवतरित कृष्ण है, लेकिन कृष्ण और राम में, उनके भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। क्योंकि राम जी के जो भक्त हैं वो हैं बाबा तुलसीदास, और कृष्ण जी के जो भक्त हैं वो हैं बाबा
सूरदास, ये हमेशा बाबा तुलसीदास जी कहा करते थे सूरदास जी से कि तुम्हें नहीं पता ये बहुत बड़ा छलिया है, इसने माखन चुरा चुरा के खाया, ये तुम्हारी पूर्ति क्या डालेगा, इनकी पूजा मत करो, भगवान राम की पूजा करो, ये हमेशा मर्यादा में रहते हैं। लेकिन सूरदास जी नहीं मानते थे। एक दिन बाबा सूरदास ने जवाब दो, एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जी बहुत बड़ो छलिया है तो आज नपाई कर लियो, आज नपाई कर लियो, जो भारी होगा वो बड़ा है और जो हल्का होगा वो छोटा है, मैं उसी दिन भगवान की पूजा छोड़ दूंगा। अब एक बड़ी सी तराजू मंगाई गई, बस तराजू में बाबा तुलसीदास जी और सूरदास जी बैठने के लिए तैयार हुए। ध्यान देना बुजुर्गों, तो सूरदास जी ने जवाब दो, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, इतना कहकर के तराजू के पलड़े में बैठ गए। अब बाबा तुलसीदास को नंबर आओ तो तुलसी बाबा बोले, बोलिए सियावर रामचंद्र की, वो भी बैठ गए। अब बाबा तुलसीदास को तो पलड़ा नीचे, वो भारी है, और ऊपर लटके सूरदास। सो बाबा तुलसीदास देख के मुस्कुराए रहे, बोले देखो कही थी जो चोर है, छलिया है, जो पूजा न करो, करा दी बेइज्जती, वही गई तसल्ली, चलो निकलो। बेचारे लड्डू गोपाल डाले और वहां से निकले। सूरदास जी मुंह लटकाए कि जैसे ही अपने आश्रम पे पहुंचे तो विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाल स्वरूप में कृष्ण जी बाबा सूरदास को दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले, बाबा अरे सुनो तो सही, सुनना ही रहेगा। सूरदास बोले, का सुने, अरे तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, आज तो चलो तुलसी अकेले हते तो हमने सेन कर ली, कल भरे समाज में तुम बेइज्जती कराओगे, अरे हम नहीं बोल रहे। भगवान बोले, बाबा तुम अपनी कह रहे हो, कुछ हमारी तो सुन ले। बोले हाँ बोलो। बोले अरे तुम बताओ तो सही, तुमने कही का। सूरदास बोले, अब चुप है जा, हमने कछु नहीं कही। बोले बाबा जब आप पलड़े में बैठे तो आपने ये कहा था, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले हाँ। और जब राम जी बैठे तो उन्होंने कहा था कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो एक बात बताओ, हम आओ बाल स्वरूप और एक आप डेढ़ ही तो भय, डेढ़ ही तो भय, और सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए हैं? तीन। तो तीन बे अगर आप कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो तीन उधर हो जाते और तीन बराबर हो जाते। गलती तुम्हारी है, तुमने जनाम से हमें पुकारो, हमने बनाम से तुम्हें दर्शन दे। हाँ सूरदास बोले, बात तो ठीक है, गलती तो हमारी है, चलो। भगवान बोले जाओ तुलसी बाबा से कहियो कि पहले नपाई गलत थी, अब की बार दोबारा फिर होगी। झोली में लड्डू गोपाल डाले, फिर चल रहे। सूरदास को देख के बाबा तुलसीदास सोचने लगे, आएगो बेईमान, अरे बाबा अब काले वे को आए। सूरदास बोले, देखो तुलसीदास पहले नपाई गलत भई है, अब दोबारा फिर हुई है। तुलसी बाबा बोले, एक बात कहें, तुम्हारे दरबार में दोबारा हो तो ये, हमारे दरबार में एक ही बार हो तो हम बेईमानी को खेलना है खेलते हैं। तासे जाने तुम्हें सिखाए के भेजो है ना, माँ से जो कह दियो हम हमेशा मर्यादा ही में रहते हैं और मर्यादा को ही काम करते हैं। तासे उनसे कह दियो हमसे बेईमानी की बातें न करें। बेचारे मुंह लटकाए के चले। सूरदास को हाथ पकड़ो बाबा ने और हाथ जोड़ के जवाब दो, अरे प्रभु आप नाराज मत होइए, कृष्ण और राम में कुछ नहीं बटा, आप निश्चिंत रहिए, ये एक ही है। बस भक्ति और श्रद्धा प्रेम से होनी चाहिए, भक्ति और श्रद्धा प्रेम से होनी चाहिए। क्योंकि जहां चाहे वो भक्ति का हो, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, जहां भी घमंड हो गया वहां विनाश हो गया। माताओं एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताती हूं आपको। खीर बनानी आती? खीर आती है? खीर में का पत्तू है? एक एक बोलना। दूध है, चावल और